आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर तमाम तैयारी की गई है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा। दशहरे को लेकर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रामलीला मैदानों के पास सुरक्षा सख्त है। उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आज शाम को रावण का दहन होगा। पहलगाम के आतंकियों के पुतले भी जलाए जाएंगे। तो 22 अप्रैल को देखिए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आज ही के दिन उनका भी पुतला दहन किया जाएगा। और आज विजयदशमी का पर्व है, इसको लेकर पूरे देश में अलग ही धूम देखने को मिल रही है। और आज बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है दशहरा। और दशहरे को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं रामलीला मैदानों के पास सुरक्षा सख्त है। उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अच्छाई की बुराई पर जीत है। और ये उस परंपरा का सदियों से हमारे समाज को एक संदेश भी देती है, जो कि चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, वो क्यों इतनी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई की जीत होती है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोजाबाद से सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज विजयदशमी का पर्व है, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये वर्ष में बड़ा मेला लगता है और भारी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। और फिरोजाबाद के रामलीला ग्राउंड में हम खड़े हैं। पीछे रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है और इस पुतले को मुखाग्नि दी जाएगी, यानी कि रात को रामलीला मंचन के दौरान इसका दहन किया जाएगा। हर बार इसी तरह रावण बनता है और इसी तरह दहन होता है। लोगों को संदेश देने का काम हर बार किया जाता है कि बुराई कितनी भी क्यों ना बलवान हो, लेकिन अच्छाई की जीत आकर होगी। और धर्म रथ का भी वर्णन तुलसीदास जी ने मानस में किया है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चरण कह सत स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राणा, केह विद जीत सके बलवाना। यानी विभीषण जी राम जी के लिए बोल रहे हैं, उनके तन पर कपड़ा तक नहीं है, वो कैसे जीतेंगे। तो मानस में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो यही है कि आपके कर्मों के आधार पर, आपकी दया के आधार पर, आपके दान वृत्ति के आधार पर जो चीजें हमें प्रदान हुई हैं, उनसे हम बड़े से बड़े बलवान को जीत सकते हैं, सच्चाई के आधार पर। बिल्कुल, तो देखिए आज इसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। और अलग अलग जगहों पर रामलीला मैदानों पर इसको लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार आतंकवादियों के भी पुतला दहन किए जाएंगे। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था। और सहयोगी शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, वहां पर क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है आज विजयदशमी के पर्व को लेकर? बिल्कुल, मेरठ में जो है वो 32 जगह पे रावण के पुतलों का दहन होगा और करीब 1 दर्जन से अधिक जगह जो है जहाँ पर मेले लगेंगे। सबसे ज्यादा जो देखने वाला होगा वो मेरठ का जो छावनी इलाका है, वहाँ का जो रामलीला मैदान है, वहाँ पे जो रावण का और राम की और रावण का जो युद्ध है वो लेजर राइट से जो आकाश में है वो दिखाई जाएगी। और वहाँ पर जो रावण का जो दहन होगा, वो जो यहाँ के सांसद हैं टीवी के राम यानी कि अरुण गोविल, वो वहाँ पर तीर मारकर रावण का पुतले का दहन करेंगे। इसके साथ ही जो मेरठ में इसके अलावा जो 31 जगह है, वहाँ पर 100 से लेकर 120 फुट तक के रावण के पुतले बनाए गए हैं, जिनका दहन किया जाएगा। और इसके साथ ही जो है जगह जगह पर जो है मेलों का आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जो एडीजी है, डीआईजी है, एसएसपी लगातार 2 दिन से जो जहाँ पर पुतले का दहन होगा, जहाँ पर रामलीला ग्राउंड है या जहाँ पर अन्य स्थान पर दहन होना है, वहाँ सब जगह का निरीक्षण किया है। और जो पुलिस के इंतजाम है वहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ जो ड्रोन के कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं, जो ड्रोन से यानी कि आकाश से जो है वो मेलों की और जो दहन होगा वहाँ की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही डीआईजी जो कलानिधि तानी, उन्होंने जो अग्निशमन के विभाग के जो लोग हैं उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार वहां पर मौके पर मौजूद रहे। जहाँ पुतला दहन होगा वहां से थोड़ा
डिस्टेंस जो लोग देखें, वो जो डिस्टेंस है वो बना रहे। इसी के साथ जो रामलीला के मैदान है वहां पर भी जो मेले लगेंगे उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की कड़े चाक चौबंद जो है वो बंदोबस्त किए गए हैं। तो यानी कि मेरठ में जो है करीब शाम के समय यहाँ पे जो है वो रावण के पुतलों के दहन होंगे और उसी के साथ मेलों का यहाँ पे आयोजन होगा। जो जहाँ की रामलीला कमेटी है उन सभी ने जो है तरह तरह के आकर्षण लगाए हैं, तरह तरह के मेले लगाए हैं। जो रावण के पुतले हैं उनमें तरह तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। उसी के साथ यहाँ पर जो है आज जो विजयदशमी का पर्व है वो मनाया जाएगा। काफी उत्साह यहाँ लोगों में देखने को मिल रहा है। काफी बड़े मेलों का आयोजन है क्योंकि मेरठ है 32 जगह, काफी सारी जगहें होती है जो रावण का दहन होगा। इसमें दर्जन भर से अधिक जगहों पे जो है वो मेले भी लगेंगे। तो कहीं ना कहीं शाम का समय जैसा जैसा बीतेगा लोग आने चालू हो जाएंगे और उसके साथ जो है पुलिस की मुस्तैदी जो है वो अभी से देखने को मिल रही है। हम जिमखाना मैदान में खड़े हैं, यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है। जो रावण के पुतले हैं उनको बना दिया गया है, उनको खड़ा कर दिया गया है और अब कुछ लगभग शाम के 8 बजे तक जो है 8 बजे से हम वो दहन जो कार्यक्रम है वो चालू हो जाएगा। बिल्कुल। और लखनऊ से सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, इस बार लखनऊ में कितने जगहों पर पुतला दहन किया जाएगा रावण का और क्या कुछ खासियत देखने को मिल रही है? हमेशा देखिए पुतले में कहीं ना कहीं संदेश छिपा होता है। कहा जा रहा है कि इस बार पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था उन आतंकियों का भी पुतला दहन होगा। क्या तैयारियां हैं? देखिए, लखनऊ में अलग अलग थीम पे रावण का पुतला दहन किया जाता है और लखनऊ में हज़ारों जगहों पर, यहाँ तक कि घर से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी पुतला दहन करते हैं रावण का। और ये इस बार की विशेष थीम है। जो सबसे बड़ी रामलीला यहाँ पर होती है, ऐशबाग की रामलीला, वहाँ पर पहलगाम के हमले में जो आतंकियों ने जिस तरह से देश के नागरिकों को मारा था, तो आतंकवादियों का आज जो है वो सर्वनाश हो, उसके हिसाब से पुतला दहन किया जाएगा। इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जो लखनऊ की बेहद मशहूर रामलीला है और सैकड़ों साल से यहाँ पर रामलीला होती आ रही है। यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये शाम के वक्त ये जो पूरा मैदान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो जमा होते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। ये आपको जो मंच दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिन तक लगातार रामलीला होती है और उसके बाद फिर जो है वो आज विजयदशमी का जब पर्व आया है, यानी कि दशहरे का पर्व है, तो यहाँ पर जो है वो रावण का पुतला दहन किया जाएगा। रावण का पुतला दहन इस मंच के ठीक बगल में, आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस जगहों पर जो है वो पुतला दहन किया जाता है और ये बनकर पूरा तैयार है। यानी कि लोहे की तमाम जो है वो लगाए गए हैं, एंगल लगाए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान यहाँ ना हो सके और उस तरफ कोई ना जा सके, क्योंकि काफ़ी ऊंचे ऊंचे रावण का पुतला बनाया जाता है। कभी 110 फीट, कभी 80 फीट, कभी 60 फीट, ऐसे जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बनाया जाता है। तो एक ऊंचा पुतला दहन करने के लिए एक ऊंचा पुतला बनाया जाता है रावण का, मेघनाथ का, इनका पुतला सबका दहन किया जाता है। तैयारियां मुकम्मल हैं। शाम के वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता भी यहां पर शामिल होने के लिए आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा हमेशा से यहां पर आते रहे हैं और जो रामलीला का मंचन होता है वो भी अद्भुत रहता है। अलग अलग जगहों की हर बार रामलीला यहां पर बुलाई जाती है और मंचन की जो किया जाता है वो अद्भुत होता है। रोज़ाना शाम में यहाँ रामलीला देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा होते हैं और आज जो है वो रावण का दहन किया जाएगा, पुतला दहन किया जाएगा और आतंकवाद की थीम इस बार रावण के ऊपर रखी गई है कि आतंकवाद का पुतला दहन होगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा पर्व है आज, विजयदशमी का पर्व है, जहां पर हज़ारों लोग जमा होते हैं। खुशी का पर्व है क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। राम ने रावण का वध किया था, अहंकारी रावण का वध किया था, झूठे रावण का वध किया था, कपटी रावण का वध किया था। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग थीम के इस तरह से पुतले जलाए जाते हैं और ये हर वर्ष जो है वो पुतला जलाने का काम किया जाता है। ऐशबाग की रामलीला लंबे समय से प्रसिद्ध है, सैकड़ों साल से प्रसिद्ध है और जो ये रामलीला मैदान है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे समुदाय के लोग मिलकर रामलीला का मंचन भी करते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत नज़ारा होता है। बहरहाल शाम के वक्त ये जो स्थान है
पूरा का पूरा भरा नजर आएगा और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रामलीला देखने और रावण दहन में शिरकत करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 9 दिन के शारदीय नवरात्रि, इसके बाद विजयदशमी का पर्व बहुत ही खास होता है। अगर बात की जाए फिरोजाबाद में क्या विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं और मेले को लेकर क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए ये उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध रामलीला है फिरोजाबाद की। कई जगह मंचों पर मंचन होता है, लेकिन यहाँ ग्राउंड में जो पात्र होते हैं वो अपना अभिनय करते हैं, तो खुद की एक बन जाती है, एक अलग सी थीम बनती है, जनता के बीच में जाके पात्र अपना अभिनय करते हैं। तो इस रामलीला मैदान में चूंकि परसों बरसात हुई है, तो जलभराव की स्थिति के बाद कल का मंचन और परसों का मंचन बड़ा अव्यवस्थित रहा, लेकिन आज मौसम ठीक है, तो तैयारियां सुबह से चल रही हैं। रावण का पुतला बनाने के लिए जो कारीगर हैं, जो बरसों से बनाते चले आए हैं, वो इनको अंतिम रूप दे रहे हैं। पुतला लगभग 80% बन गया है। अब इसमें आतिशबाजी को भी व्यवस्थित किया जाएगा और राम रावण के युद्ध का जो मंचन होगा उसके बाद इसको मुखाग्नि यानी तिलांजलि दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आज भीड़ भी बहुत रहेगी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी रहेंगी। कई ऐसे जो बाहरी पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया है, ग्रामीण इलाके के जो थाने हैं उनके पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस लाइन में जो रिजर्व फोर्स रहता है उसको भी तैनात किया गया है। एसएसपी सौरभ दीक्षित और जिलाधिकारी रविशंकर जो है पूरी व्यवस्थाएं की हैं। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। तो पूरी व्यवस्थाएं ये हैं, किसी भी तरह की कोई जो श्रद्धालु जो दर्शक हैं रामलीला मंचन को लिए आने वाले, वो कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मेरे सहयोगी सूरज वर्मा आपको दिखाएंगे, ये तमाम जो रामलीला ग्राउंड के आसपास सीढ़ियां बनी हैं, इन पर क्रमबद्ध ऊपर नीचे यानी कि दर्शक यहाँ बैठ के और यहाँ से रामलीला का मंचन देखेंगे। बीच में जो ग्राउंड है, ये अभिनव जो हैं, जो पात्र जो बने हैं, राम लक्ष्मण मेघनाथ या रावण सीता, उन सब के बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ कमेटी के लोग, चूंकि फिरोजाबाद की रामलीला कमेटी की जो आयोजन समिति थी वो विवादों में रही और उसके बाद से प्रशासन ने एक सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने स्वयं इस रामलीला को कराने का जो आदेश था हाई कोर्ट का, उसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी इसके पदाधिकारी बने हैं, वो स्वयं अपनी देखरेख में व्यवस्थाएं करा रहे हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो रहती हैं, रवि रंजन जो डीएम हैं, उनके निर्देशन में एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट इसके पदस्थ अधिकारी बने हैं। तो व्यवस्थाएं अच्छी हो, बेहद हो और जनता को कोई दिक्कत ना हो, सुगम हो, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। तो रात को करीब 9 से 9:30 बजे करीब पुतला दहन होगा। उसके बाद जो भीड़ है, चूंकि बहुत लोग आ जाते हैं, कहा जाए कि कईयों हजार की भीड़ होती है, यानी कि 50,000 से अधिक भीड़ हो जाती है। तो कैसे उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। दहन के बाद एकदम भीड़ भागती है, आतिशबाजी के बाद एकदम लोग पीछे होते हैं, तो उन्हें कोई समस्या ना हो। बहनें बेटियां आएंगी, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि मंचन के साथ साथ उनको सेफ रखना और सेफ पहुंचाना। तो इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखा गया है और हर वर्ष की भांति यहाँ बड़े स्तर पर दहन होगा। और खास बात यह है कि जो कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा अपने वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट जो लोग हैं, एनसीसी के कैडेट हैं या प्राइवेट एनजीओ के लोग हैं, वो भी सुरक्षा व्यवस्था में जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे देश में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा और आज देखिए रावण का पुतला दहन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर